जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी नेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज हम प्रश्नोत्तरी संख्या 68 देखेंगे। आज के प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? पाली और प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत, वैदिक भाषा और पाली, प्राकृत और पाली। आप सभी बताइए, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसका सही आंसर है पाली और प्राकृत। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? हरीश फुटबॉल खेलता है, गाड़ी चलती है, श्याम टीवी देख रहा है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है। आपको बताना है किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आकर्मक क्रिया का प्रयोग गाड़ी चलती है में हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग की अशुद्धि नहीं है? वह लड़का मोटर हाँक सकता है, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, अपना हस्ताक्षर लगा दो, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। आप सभी बताइए, किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प डी। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। इस वाक्य में अनावश्यक शब्दों की अशुद्धि नहीं है। अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हवा, जल, आग, आम। अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अम्बु का पर्यायवाची शब्द है जल। निम्नलिखित दिए गए प्रत्यय शब्द का सही विकल्प है। कमजोर, बलहीन, निकम्मा, अधपका। आप सभी बताइए, प्रत्यय शब्द का सही विकल्प कौन सा है? प्रत्यय शब्द वाला सही विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर है बलहीन। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त। किसने कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किया है? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया है? तो राइट आंसर है राम नरेश त्रिपाठी ने। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे। आप सभी बताइए, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? तो सही आंसर है नाथूराम शर्मा शंकर को। छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता किसने कहा? पंत, निराला, प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद को विक्षिप्त मोती की सी तरलता किसने कहा? तो इसका सही आंसर है
प्रसाद। आंसू किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या खंड काव्य? आप सभी बताइए, आंसू किस प्रकार का काव्य है? आंसू मुक्तक काव्य है। महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? पंत, प्रसाद, नागार्जुन या निराला? आप सभी बताइए, महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? महाराज शिवाजी का पत्र कविता निराला का है। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा? शमशेर, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या अज्ञेय? आप सभी बताइए, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा है? तो सही आंसर है नामवर सिंह ने। प्रश्न 72, दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा पर? आप सभी बताइए, दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? तो इसका सही आंसर है पंत। समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ? 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से, 50 के दशक से? आप सभी बताइए, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? समकालीन कविता का दौर 70 के दशक से शुरू होता है। बजरोज 6ठी शताब्दी के ज़बान ए हिंदी में हिंदी शब्द का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा, भारत, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं? बजरोज 6ठी शताब्दी के ज़बान ए हिंदी में हिंदी शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है भारत। सन 1918 ईस्वी में कौन से दो नाटक एक साथ नटरंग पत्रिका में छपे थे? त्रिशंकु, वीरगति, लड़ाई, वीरगति, राम रुचि राखा, सुवास, राम रुचि राखा, वीरगति? आप सभी बताइए, नटरंग पत्रिका में कौन से दो नाटक छपे थे? इसका सही आंसर है राम रुचि राखा, वीरगति। हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। कथन किस आलोचक का है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, भुवनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी? आप सभी बताइए, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। कथन किस आलोचक का है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारवां कब प्रकाशित हुआ? 1936 ईस्वी, 1940, 1930 या 1939 में? कारवां एकांकी संग्रह सन 1936 में प्रकाशित हुआ। देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन है। जिंदा मुहावरे, पाषाण युग, गुलाब और कैक्टस, मैंने नाता तोड़ा? आप सभी बताइए, देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो राइट आंसर है जिंदा मुहावरे। कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, रांगे राघव, प्रेमचंद?
कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन प्रेमचंद का है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सी है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह है छाया। चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना शब्द है। विक्रेता, आनंदित, स्वागत, बदबू। आप सभी बताइए प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? प्रत्यय से बना शब्द आनंदित है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? 1934, 1936, 1935, 1937 ईस्वी। आप सभी बताइए राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा की रचना सन 1936 में हुई। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, काकभुसुंडी, गरुड़, उपर्युक्त सभी। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता उपर्युक्त सभी हैं। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर, दादू। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं कबीर, नानक, मलुक या रैदास। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? इस काव्य पंक्ति के रचयिता रैदास हैं। प्रगतिवाद का कौन सा कवि कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है? रांगे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद का कौन सा कवि कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है रांगे राघव। त्रिलोचन का जन्म किस वर्ष हुआ? 1915, 1920, 1921, 1917। आप सभी बताइए त्रिलोचन का जन्म किस वर्ष हुआ? त्रिलोचन का जन्म 1917 में हुआ। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1910, 1915, 1916, 1920। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? आप सभी बताइए घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो राइट आंसर है प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 91। बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फूले हमारे खेत की। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, अज्ञेय। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है अज्ञेय।
प्रश्न संख्या 92। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान, करण, संबंध या अधिकरण कारक? आप सभी बताइए, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर है अधिकरण। प्रश्न 93। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 2, 3, 4 या 6? आप सभी बताइए, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है 3। प्रश्न 94। जलधि में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष समास? आप सभी बताइए, जलधि में कौन सा समास है? जलधि में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 95। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है? प्रशमित है वातावरण निमित्त मुखासंध कमल। बी, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। सी, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसांधकार। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। आप सभी बताइए, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। प्रश्न 96। धोबी शब्द का बहुवचन है? धोबियाँ, धोबी, धोबिये, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए, धोबी शब्द का बहुवचन क्या है? धोबी शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? धोबी का बहुवचन धोबी होगा। प्रश्न 97। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान का है। निम्न में से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, तत्सम राजी सेठ, आवा चित्रा मुदगल, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो कौन सा विकल्प उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। यह असंगत है। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति बूढ़ा है उसे दवा पिला दो। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। व्यक्ति बूढ़ा है इसलिए उसे दवा पिला दो। व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे दवा पिला दो। आप सभी बताइए कि इन विकल्पों में कौन सा मिश्र वाक्य वाला वाक्य है? मिश्र वाक्य है विकल्प ए, जो व्यक्ति बूढ़ा है उसे दवा पिला दो। किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? माधव केशव पीताम्बर, सहोदर भ्राता रण, किनास अंतक मध्वरी,
सिंधु सुता वृषभानुजा वीची। आप सभी बताइए कौन सा समूह वर्ग सही पर्यायवाची है? तो राइट आंसर है विकल्प ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। आप सभी बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343। द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है दास्या भक्ति, अमला भक्ति, नवधा भक्ति या निर्गुण भक्ति। द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है अमला भक्ति। प्रश्न संख्या 103। राधा वल्लभ संप्रदायांतर्गत नित्य विहार के 4 तत्व हैं राधा, कृष्ण, वृंदावन और आपको बताना है चौथा तत्व कौन सा है? मुरली, बाल सखा, सहचरी, गायें। प्रश्न 103 का सही आंसर है सहचरी। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास या नाभादास। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? आप सभी बताइए रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कुल 4 युग्म हैं। प्रश्न 106। देखने जौ पाऊँ तौ पठाऊँ जमलोक हाथ दूजौ न लगाऊँ वार कर दो पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? हृदय राम, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो राइट आंसर है हृदय राम द्वारा। प्रेम चंद्रिका की रचना किसने की? देव, बिहारी, मतिराम या घनानंद। किसने प्रेम चंद्रिका की रचना किया है? प्रेम चंद्रिका की रचना देव ने किया। रतन हजारा 12 मासा के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह, भूषण, रसनिधि, मंडन। आप सभी बताइए रतन हजारा 12 मासा के रचनाकार कौन है? रतन हजारा 12 मासा के रचनाकार हैं रसनिधि। प्रश्न 109। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? कवि सम्मेलनों का बादशाह गया प्रसाद शुक्ल हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु, नागरी प्रचारिणी, सरस्वती या चांद में। आप सभी बताइए मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर है सरस्वती पत्रिका। प्रश्न 11। कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित साहित्यकार हैं सेठ गोविंददास, गोविंद वल्लभ पंत, कृष्ण बिहारी मिश्र, अमृतलाल नागर।
आप सभी बताइए, कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित साहित्यकार कौन है? इसका सही आंसर है सेठ गोविंद दास। प्रश्न 112, नागरी लिपि कैसी है? वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, व्यंजनात्मक, चित्रात्मक? आप सभी बताएं, नागरी लिपि कैसी है? नागरी लिपि अक्षरात्मक है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी? आप सभी बताइए, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी? उकार बहुला बोली कौन सी बोली जाती है? तो राइट आंसर है अवधी। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? रोम, यूनान, अस्तगिरा नगर, एथेंस? अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है एथेंस में। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। पंक्ति के रचयिता हैं दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान? आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति के रचयिता कौन है? भूषण, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी? तंत्री नाद कवित, यहाँ पर कवित होगा। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग में पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है बिहारी। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखन कर्ता कौन है?